बुरहानपुर पहुंचे एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नगर निगम के एमआईसी हॉल में उद्योगपतियों से किया संवाद। कहा निमाड़ में होगी इन्वेस्टर समिट। मंच पर बैठकर झालमुड़ी खाई, मंत्री कार्यकर्ताओं को भी बांटी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार बुरहानपुर पहुंचे। सुबह 10:30 बजे वह रेणुका माता स्थित हेलीपैड से सीधे कार्यक्रम स्थल परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां जिले के उद्योगपतियों ने अपनी अपनी समस्याओं मांगों से सीएम को अवगत कराया। वहीं सीएम बीजेपी के विजय उत्सव जन विश्वास उत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने खुद भी झालमुड़ी खाई और मंत्री विधायक कार्यकर्ताओं को भी यहां झालमुड़ी बांटी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद ही 3 महीने में जनधन खाते खुलवाए गए। इससे पूरे देश की इकोनॉमी बदली। 2025 को हमने उद्योग रोजगार को लिए समर्पित किया था। यह साल किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित है। इसमें बुरहानपुर अपने आप में आता है। किसान की बात है तो केला कैसे छूटेगा। कल कैबिनेट में हमने व्यापारिक कल्याण बोर्ड बनाने पर चर्चा की है, जो आगे चलकर जिला स्तर तक आएगा। हम उद्योग के सभी कामों को प्रोत्साहन देंगे। हमने कहा है कि इन्वेस्टर समिट होगी। इस बार भी कह रहे हैं निमाड़ में इन्वेस्टर समिट कराएंगे। बुरहानपुर के दौरे पे आया हूं और बुरहानपुर में जैसा कि हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष के रूप में किसानों की आय बढ़ाने के साथ उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दे रही, ऐसे में कपास, केला इत्यादि फसलों के साथ कॉटन का उत्पादन भी हो, इसलिए उद्योगपतियों से भी संबोधित करते हुए यहाँ पर उद्योग के अंदर आने वाली भविष्य की सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले। दूसरा, एक क्लस्टर बनाने की मैंने घोषणा की है, तो बीते समय निजी सेक्टर बंदा को सरकार बनाएगी। एक मार्ग, एक कौन सा मार्ग है उसका जो रहता खरगोद का मार्ग, पहुंच मार्ग, इंडस्ट्रियल एरिया का पहुंच मार्ग, एरिया का जो पहुंच मार्ग उसको बनाने की मैंने घोषणा की। निमाड़ में इंडस्ट्री का एनक्लेव करने वाले हैं, जिसमें भविष्य में और इस तरह से इसको बढ़ाएंगे। लेकिन 2 साल के अभी हमने निम्बोला के फेयरडील क्लस्टर, निम्बोला की फेयर क्लस्टर की सब्सिडी 3.5 करोड़ की हमने उसको रिलीज की है। और इसी के साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री का MSME, लघु कुटीर उद्योग या हैवी इंडस्ट्री, बीते सालों की जो लंबी आमतौर पर इनकी सब्सिडी हुआ करती थी, अब उसको डे टू डे की तरफ लिया है। हमारी सरकार ने बीते साल लगभग 5,500 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमने उद्योगपतियों को अपने कमिटमेंट के आधार पर दी है। हमारा प्रयास है कि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सभी बढ़ना चाहिए, जिसमें प्रदेश भी आगे बढ़ता, देश भी आगे बढ़ता। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही है। ऐसे में ममता बनर्जी अब कहाँ रह गई है। चुनाव आयोग ने जिनको सर्टिफिकेट दिए वो 200 से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक बने। ऐसे में विधायकों के माध्यम से 9 मई को सरकार बनते हुए आप और हम सब देखेंगे। मध्य प्रदेश की तरफ से मैं आप सब की तरफ से मैं भी जाने वाला। बंगाल में जो स्थिति बन रही है, देखा इस बार फिर मैं आज आपके बीच बुरहानपुर के अंदर विकास की केवल 2 साल की तस्वीर बताना चाहूँगा। 2 साल पहले जहाँ 400 करोड़ का हमारे यहाँ पर व्यापार व्यवसाय होता था, आज की स्थिति में वो 800 करोड़ से ज़्यादा निकला। अर्थात विकास के मामले में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में और भविष्य की संभावना मजबूत हो, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।